हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने हर्टमानिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा था। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है? दास के अकॉर्डिंग हर्टमानिया पैलिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है वो है न्यूरल ग्लैंड। ये लाइट ब्राउन और इलिप्टिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि लगभग 4 मिलीमीटर लंबी और 1 मिलीमीटर थिक होती है। ये मेंटल में मिड डॉर्सली उपस्थित होती है, नर्व गैंग्लियन या ब्रेन के जस्ट ऊपर स्थित होती है। इसमें अनेक ब्रांचिंग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कि सेंट्रल ट्यूब्यूल से उत्पन्न होती हैं, which opens into a longitudinal canal running through its entire length. Anteriorly अग्रभाग पर कैनाल जो होती है एक शॉर्ट नैरो डक्ट में खुलती है जो कि एंटीरियर नर्व्स के बीच में से जाती है। एक्सक्रीटरी सेल्स जो होती हैं वो ब्लड में नेफ्रोसाइट्स के रूप में उपस्थित होती हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मेनली ज़ैंथीन और यूरेट पार्टिकल्स होते हैं। ये न्यूरल ग्लैंड की ल्यूमेन में से पास हो जाते हैं, इसकी डक्ट में से, और फाइनली फेरिंग्स के प्री ब्रैंकियल जोन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जूलिन, बैक, फ्लोरकिन एंड दास, न्यूरल ग्लैंड जो होती है एक हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि ओविपोजिशन, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। ऐसा माना जाता है कि ये वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड के समान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। एडल्ट नर्वस सिस्टम जो है वो क्वाइट सिंपल और डिजेनरेट स्टाइल में होता है। इसमें पिंकिश एलोंगेटेड लगभग 4 मिलीमीटर लंबा सॉलिड नर्व गैंग्लियन पाया जाता है जिसे ब्रेन या सेंट्रल गैंग्लियन भी कहा जाता है। ये मेंटल में डॉर्सल साइड में दोनों साइफन्स के बीच में स्थित रहता है। मोस्ट ट्यूनिकेट्स में ये न्यूरल ग्लैंड के डॉर्सल साइड में उपस्थित होता है, लेकिन हर्टमानिया के अंदर ये न्यूरल ग्लैंड के नीचे की तरफ उपस्थित होता है, वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है। ब्रेन के अंदर बाइपोलर या मल्टीपोलर नर्व सेल्स पाई जाती हैं और नर्व फाइबर्स का जाल पाया जाता है। ये बॉडी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन से 3 नर्व्स निकलती हैं, एंटीरियरली टू इनर्वेट द ब्रेंकियल साइफन एंड 2 नर्व्स पोस्टीरियरली टू एट्रियल साइफन। तो ब्रेन से जो 3 नर्व्स निकलती हैं वो एंटीरियर साइड पर, एक जो होती है वो तो ब्रेंकियल साइफन में जाती है और 2 नर्व्स जो होती हैं वो पोस्टीरियरली एट्रियल साइफन में जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स। 3 स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स के अंदर, न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल गैंग्लियन या ब्रेन, और थर्ड है डॉर्सल ट्यूबरकल। इनको कलेक्टिवली हम न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एग्ज़ाम में यदि आ जाता है हर्टमानिया का न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या है, तो सिर्फ ये तीनों नाम लिखने हैं, न्यूरल ग्लैंड प्लस न्यूरल गैंग्लियन या नर्व गैंग्लियन या ब्रेन प्लस डॉर्सल ट्यूबरकल, ये तीनों मिलकर के न्यूरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेंस ऑर्गन्स, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं, यद्यपि अनेक सिंपल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं सेल्स की फॉर्म में इसमें पाई जाती हैं। फर्स्ट है टैंगो रिसेप्टर्स। ये टच के प्रति संवेदी होते हैं। ये सेल्स जो हैं वो साइफन्स के मार्जिन में टेस्ट एरिया में थ्रू आउट द टेस्ट एरिया उपस्थित होते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर और वेस्कुलर एम्पुलीज को घेरे हुए उपस्थित रहते हैं। फोटो रिसेप्टर्स लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये पिगमेंटेड सेल्स होती हैं जिनमें रेड पिगमेंट ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये साइफन्स और वेस्कुलर एम्पुली के मार्जिन पर उपस्थित होते हैं। रियो रिसेप्टर्स, ये वाटर करंट्स के लिए संवेदी होते हैं। ये सेल्स जो होती हैं वो साइफन्स के एपिकल मार्जिन पर उपस्थित होती हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, ये टेम्परेचर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये सेल्स जो हैं वो साइफन्स पर पाई जाती हैं। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होती हैं। ये टेंटिकल्स और डॉर्सल ट्यूबरकल पर उपस्थित होती हैं। टेंटिकल्स, ब्रेंकियल टेंटिकल्स जो होते हैं वो अपनी रिच सप्लाई के कारण
इन्हें ऑल्फैक्टरी नेचर का माना जाता है। जो वाटर करंट अंदर आती है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ ये फूड पार्टिकल्स जो कि फेरिंग्स में एंटर करते हैं उनके साइज़ को भी निर्धारित करते हैं। डॉर्सल ट्यूबरकल, it's a small sensory structure suspended mid-dorsally in the prebranchial zone just anterior to the junction of peripharyngeal bands and dorsal lamina. इसमें दो conical spirally coiled projections या lobes होते हैं, each carrying a similarly coiled and ciliated narrow open channel running from its base to the tip. दोनों चैनल जो होते हैं वो लगातार होते हैं। द ब्रॉड कॉन्वेक्स डॉम लाइक बेस ऑफ द डॉर्सल ट्यूबरकल की सरफेस जो होती है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से आस्तरित रहती है। उसमें नर्व सप्लाई जो होती है वो बहुत रिच होती है। डॉर्सल ट्यूबरकल जो है वो स्मेल और टेस्ट के लिए संवेदी होता है। फेरिंग्स के द्वारा जो वाटर अंदर एंटर करता है, इसीलिए ये ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी रिसेप्टर के जैसे कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर्डमानिया हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होता है, बट प्रोटोगाइनस होता है, जिससे कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ आप टर्म्स देख लिए। हर्मेफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक में ही पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटोगाइनस का मतलब है कोई भी एक गोनैड जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है, इसीलिए इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। गोनैड्स, दो लार्ज गोनैड्स होते हैं जो कि मेंटल में एम्बेडेड रहते हैं एंड बल्जिंग इनटू द प्रीब्रेंकियल और एट्रियल कैविटी। राइट गोनैड जो होता है वो पेरिकार्डियम के डॉर्सल में उसके पैरेलल उपस्थित होता है, जबकि लेफ्ट गोनैड जो होता है वो इंटेस्टाइनल लूप में उपस्थित होता है। इंटेस्टाइन की दोनों आर्म्स जो होती हैं, दोनों एरिया जो है उनके बीच में लेफ्ट गोनैड उपस्थित होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू स्टूडेंट्स।